ओम जगत मात्रे च विद्महे शैल सुताय च धीमहि तन्नो पार्वती प्रचोदयात्। अर्थात जो जगत की माता है और तीनों लोकों में व्याप्त है, जो शैल अर्थात हिमाचल की पुत्री है, उन पर सदैव हमारा मन एवं ध्यान लगा रहे। और उसी जगत जननी माता पार्वती से हमारी प्रार्थना है कि वह हमारे मन, आत्मा, मस्तिष्क और जीवन को अपने दिव्य ज्योति के प्रकाश से रोशन करें। माता सती पार्वती के रूप में हिमाचल के घर प्रकट हुई। सोह सैल गिरिजा गृह आए, जिमी जनो राम भक्ति के पाए। जगत जननी माता जब शैल अर्थात हिमाचल और मैना के घर पुत्री बनकर आई, तो हिमाचल पर्वत ऐसे सुंदर लगने लगा जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त सुंदर लगने लगता है। यह शुभ समाचार सुन नारद जी भी शैलराज के घर माता पार्वती के दर्शन के लिए गए और उनका नाम उमा, अंबिका और भवानी बताया और कहा, होई ही पूज्य सकल जग माही, एही सेवत कछु दुर्लभ नाही। नारद जी बोले, सारे ब्रह्मांड में इनकी पूजा होगी और भवानी की सेवा, पूजा एवं भक्ति से कुछ भी प्राप्त करना कठिन नहीं होगा। कुछ समय बाद पार्वती के विवाह योग्य होने पर नारद जी पुनः शैलराज और मैना के घर आए और उन्होंने कहा, पार्वती को योगी जटाधारी निष्काम हृदय वाला और अमंगल वेश वाला पति मिलेगा। यह सुन हिमवान और मैना दुखी हुए, परंतु माता पार्वती ने यह सुन लिया और अत्यंत प्रसन्न हुई। हिमराज ने नारद से उपाय पूछा। नारद जी बोले, यह सारे गुण शिव में है। अमंगल वेश होने पर भी शिव मंगल की राशि है, इसलिए विवाह से सब प्रकार का कल्याण होगा। मैना व हिम खुश हुए, परंतु नारद ने कहा, शिव को कठिन तप से ही पाया जा सकता है। तब्बल रचई प्रपंच विधाता, तब्बल विष्णु सकल जग त्राता, तब्बल शंभु करहिन संधारा, तब्बल सेशु धरई महिभारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेषनाग पृथ्वी का भार उठाते हैं। उर्धरी उमा प्राण पति चरना, जाई बिपिन लागी तपु करना। माता पार्वती ने शिव जी को अपना पति मान लिया था और इसलिए शिव जी के चरणों का हृदय में ध्यान करके वन में जाकर तप करने लगी। राजमहल में प्यार से पली पार्वती बहुत ही कोमल थी, परंतु सब सुखों का त्याग कर तप करने वन को चली गई। उन्होंने कई वर्षों तक केवल फल खाए, फिर कई वर्षों तक व्रत किया। कुछ दिन जल ग्रहण किया और कुछ दिन सूखे बेलपत्र जो धरती पर गिरे हुए थे खाकर व्रत किया, फिर वह भी खाना छोड़ दिया। और जब उन्होंने सूखे जमीन में पड़े बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया, तब उनका नाम अपर्णा हुआ और उसके बाद केवल वायु ग्रहण कर तप किया। कठिन तप से उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। तब आकाश से ब्रह्मवाणी हुई, हे पार्वती, तुम्हारा तप सफल हुआ, अब तुम्हें शिव अवश्य मिलेंगे। उधर शिवलोक में सती के योगाग्नि में भस्म होने से शिव के मन में वैराग्य हो गया और वे राम नाम के जप में लीन हो गए। तब अनेक वर्षों तक उनका जप तप जारी था। तब उनके सामने श्री राम प्रकट हुए और शिव से बोले, अब बिनती मम सुनहु शिव जौ मोह पर निज नेहु, जाय बिबाहु सैलजही यह मोहि मागे देहु। श्री राम बोले, हे शिव, मुझ में आपकी इतनी भक्ति व प्रेम है तो मेरी विनती सुनो। मैं आपसे यह मांगता हूँ कि आप पार्वती से विवाह कर लें। शिव बोले, है स्वामी राम, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी जो इच्छा है उसे पूरा करूं, और इसलिए आपके कहने से मैं पार्वती से विवाह कर लूंगा। तब शिवजी ने सप्तऋषि से कहा, आप लोग जाकर पार्वती की परीक्षा ले और उन्हें वापस उनके माता पिता के पास भेज दें। सप्तऋषि ने वन में जाकर पार्वती से कहा, हे शैलपुत्री, तब क्यों करती हो? नारद का उपदेश सुनकर भला कभी किसी का घर बसा है? अर्थात उनकी बात मानने से सभी वैराग्य को प्राप्त हुए हैं।
शिव को देखो, उन्हें कोई चिंता नहीं, मांग कर खाते हैं, वह सुख से सोते हैं एवं ध्यान में लीन रहते हैं। ऐसे स्वभाव वाले के साथ क्या घर बसेगा? हमारा कहाँ मानो, हम तुम्हारा विवाह बैकुंठपुर के निवासी सद्गुणों की राशि, धन व सुख की खान ऐसे वर से करवा देंगे। शिव के लिए हठ मत करो। पार्वती ने कहा, मुनिवर आप सच ही कहते हैं, परंतु मैं पर्वत की पुत्री हूँ, इसलिए हठ ना छोड़ूंगी। मेरी इच्छा पर्वत की तरह अटल है। फिर क्या करूँ? जिसका मन जिसमें रम जाए उसे किसी और से क्या लेना देना। मेरा मन तो शिव में रमा है। आप समय व्यर्थ न गवाओ, मैं शिव से ही विवाह करूंगी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरो शंभु न त रहौ कुआरी। तजौ न नारद कर उपदेसु, आपो कहें सत बार महेसु। पार्वती बोली, मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हठ रहेगा कि मैं शिव से ही विवाह करूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिव 100 बार आकर मना करे तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। आप अपने धाम लौट जाइए। देखी प्रेमो बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। माता का शिव प्रेम देख सप्तऋषि बोले, तुम्हा माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षद गातु। हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो। आप एवं शिव जगत के माता पिता है। आप माया है और शिव जी भगवान है। ऐसा कहकर पार्वती के चरणों में सिर नवाकर प्रसन्न मन से सप्तऋषि लौट गए। वापस आकर शिव से सब कहा। शिव पार्वती का उनके लिए गहरा प्रेम जानकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनियों से कहा, अब जाकर पार्वती के माता पिता से कहे कि वे पार्वती को वापस घर ले आवे। और सप्तऋषियों ने ऐसा ही किया। माता पार्वती अपने माता पिता के पास लौट गई। इसी बीच देवलोक में तारक नाम का राक्षस, जो अति शक्तिशाली था, उसने सभी लोगों को जीत लिया, जिससे देवता सुख संपत्ति रहित हो गए। क्योंकि वह अजर अमर था, सब देवता दुखी हो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा ने कहा, शिवपुत्र ही उसे जीत सकता है। तब देवताओं ने शीघ्रता पूर्वक जप में लीन शिव का तप भंग करने कामदेव को भेजा। कामदेव ने समस्त संसार में अपना प्रभाव फैलाया। वह शिव के सामने स्थित एक पेड़ में छिप गए। शिव ने तुरंत आंखें खोली। क्रोध से उन्होंने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव जलकर भस्म हो गया। साधक योगी प्रसन्न हो गए। कामदेव के नष्ट होते ही कामदेव की पत्नी रति शिव के चरणों में गिर प्रार्थना करने लगी। तब शिव ने कहा, द्वापर अंत में कलयुग आरंभ के समय तुम्हारा पति फिर कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में अवतरित होगा। ब्रह्मा जी शिव के सामने प्रकट हुए और बोले, प्रभु शिव, अब आप पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। शिव ने आनंद से राम की इच्छा जान विवाह की सहमति दे दी। हिमाचल ने लग्न पत्रिका तैयार की और सप्तऋषि को दी। उन्होंने इस पत्रिका को ले जाकर ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सभी देवी देवताओं को सुनाया। देवता प्रसन्न हो आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। जय श्री राम। शिव के राम के अगले भाग शिव पार्वती विवाह प्रसंग के लिए सब्सक्राइब करें।